जो पिछले क्लास में कहाँ तक हो गया था, अप्लाइड मैथ, है ना। चलिए आज हम लोग आगे जो चलेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसी में जो हम लोग का आएगा फंडामेंटल एंड बेसिक। तो पहला में हम लोग फंडामेंटल यूनिट लगाओगे, लगा हेडिंग। अब यहाँ ध्यान देना, समझना, यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग को बहुत, जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, तो आपको पता है कि यूनिट कन्वर्जन आना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो कोई चीज़ मान लीजिए आपको पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो आपको पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। जब तक किसी, मान लो 3 डेटा दिया हुआ है और 2 डेटा कोई अदर यूनिट में और 1 डेटा अदर यूनिट में, तो कभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो पहला स्टेप उसका क्या होता है कि तीनों पैरामीटर को 1 यूनिट में लाना होगा, तीनों पैरामीटर को 1 यूनिट में लाना होगा, या तो आप कोई भी दिया रहे, या मीटर या सेंटीमीटर या कुछ भी हो। तो यानी कि अगर हम लोग आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऐसे नहीं कि मोल की बात कर रहे हैं, अदर फिजिकल केमिस्ट्री को अगर देखते हैं तो हम लोग को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि कैसे एक चीज़ को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि भाई फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है, कैसे एक यूनिट से दूसरे में जा सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट से केल्विन, ये सारा चीज़। जैसे प्रेशर होता है, प्रेशर में आप लोग क्या क्या यूनिट जानते हैं, बताओ। प्रेशर के यूनिट क्या क्या जानते हैं? पास्कल, तो चलो उसका बेसिक ऐसा ही हो गया। और बताओ, और जनरली क्वेश्चन आपको पास्कल में मिलेगा ही नहीं, उसी के आ गया पास्कल के साथ, और नहीं पता। अब आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको प्रेशर के अदर यूनिट मिलेगा, अदर यूनिट जैसे आ जाएगा एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार में आ जाएगा, टॉर में आ जाएगा, mmHg आ जाएगा। mmHg आप देखिएगा, जब भी हम लोग बीपी मेजर करवाते होंगे तो हमेशा किस में आता है, mmHg में आता है। ये आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर Hg में आ जाएगा। तो ये जो अदर यूनिट है, अब मान लो कि यही हमको कभी आंसर पूछ दिया एटीएम में, आंसर मांग रहा है, मान लो डेटा दिया है तुमको एटीएम में और आंसर मांग रहा है बार में, तो बताओ आंसर को किस में देना पड़ेगा, बार में देना पड़ेगा। एटीएम से बार में कन्वर्ट करने आना चाहिए। डेटा दिया हुआ है मान लो टॉर में और आंसर मांग रहा है mmHg में, तो हमको mmHg में आंसर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यूनिट जो होता है, यूनिट कन्वर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, है ना। तो उसी चीज़ का आज हम लोग सारा डिटेल में क्लास करने वाले हैं। तो इसमें पहले 2 चीज़ निकाल के आया कि भाई पहले समझते 2 तरह का यूनिट होता है, एक फंडामेंटल और एक बेसिक। पहले फंडामेंटल यूनिट को समझते क्या होता है। तो कहा गया कि वो यूनिट जिसको किसी अदर से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, जिसको किसी अदर से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। तो जैसे मान के चला कि जैसे लेंथ है, तो बताओ लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। मास को किस में मेजर करते हैं, तो क्या इसको किसी और से डिराइव करते हैं, क्या किसी और से डिराइव करते हैं, किसी और से डिराइव हम लोग नहीं करते। तो इसको कौन सा यूनिट कहा दिया गया, फंडामेंटल यूनिट। कौन सा यूनिट कहा दिया गया इसको,
फंडामेंटल यूनिट। तो एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। वो यूनिट जिसको किसी अदर से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं उसको कौन सा यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। तो लिखिएगा डेफिनेशन इसका, those unit which cannot derive those unit which cannot derive from one another is known as फंडामेंटल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी and their unit। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखना, लेंथ, मास एंड टाइम क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसी में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर, केजी एंड सेकेंड। आर दी क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट। इसको रखा गया, यानी जो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके यूनिट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये बात निकल के आया। तो इसके अलावा भी आप जानते होंगे कि भाई टेम्परेचर भी आता है कि नहीं आता। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, जनरली इसको डिग्री सेल्सियस में देखते हैं। और दो यूनिट और होता है, एक केल्विन और एक क्या होता है, फ़ारेनहाइट। ये चीज़ जानते हैं, ठीक। जैसे आप करंट को देख लीजिए तो किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो हुआ क्या, ये प्रॉब्लम आया कि इन्होंने जो फंडामेंटल क्वांटिटी माना वो कितने को माना, फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी ये तीन को ही माना गया शुरुआत में, ये तीन को ही क्या माना गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। किसको, लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये बात निकल के आया कि यही जो तीन है, बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी को तो डिटरमाइन नहीं कर सकता। और भी तो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे टेम्परेचर होता है, करेंट होता है, मोल हो गया, है ना, फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ये सारे चीज को ये तीन पैरामीटर डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो इसको लेकर के आगे चल कर के एक नया यूनिट को सजेस्ट किया गया, कुछ अदर यूनिट को सजेस्ट किया गया। और कुछ अदर यूनिट का नाम क्या पड़ गया, बेसिक यूनिट। क्या पड़ गया, बेसिक यूनिट। अब ये बेसिक यूनिट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि यही जो तीन था, बाकी अदर जो फिजिकल क्वांटिटी था, अदर फिजिकल क्वांटिटी में क्या, जैसे आपका क्या हो गया, टेम्परेचर, जैसे आपका क्या हो गया, करेंट, जैसे आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमेशा किस में लेते हैं, मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो अदर फिजिकल क्वांटिटी था, इसको डिटरमाइन कौन नहीं कर रहा था, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि इसको फंडामेंटल क्वांटिटी शुरुआत में नहीं बना गया। ये तीन काफी नहीं था बाकी और अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसलिए क्या किया गया कि आगे चल करके कुछ और यूनिट को सजेस्ट किया गया, और उस यूनिट का नाम क्या रख दिया गया, बेसिक यूनिट। क्या नाम रख दिया गया, बेसिक यूनिट। और फिर आप लोग जानते हैं कि टोटल बेसिक यूनिट कितना हो जाता है, 7। कितना हो जाता है, 7। अब बताइए क्या क्या नाम हो जाएगा, बोलते जाइए साथ में, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर से बोलिएगा क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और, तो ये 7 किस में आ गया, इसको बेसिक यूनिट कहते हैं। किस पे नाम दे दिया गया, बेसिक यूनिट। जो हम लोग इसको देखिए, जनरली फंडामेंटल क्वांटिटी कितने को माना गया था, 3 को। कौन कौन था, लेंथ था, मास था और टाइम था, ठीक। लेकिन ये सारे फिजिकल क्वांटिटी थे उसको डिटरमाइन नहीं कर रहा था, इसलिए क्या किया गया,
कि और यूनिट को सजेस्ट किया गया और इस यूनिट का नाम क्या रख दिया गया, बेसिक यूनिट। तो लिखिएगा, यहाँ तक ये हो गया था ना, ठीक है। ये वाला मेंशन किए हो क्या, मेंशन कीजिए तो इसको फिर आगे भी और दिखाते हैं। देखिए अगले पॉइंट बना करके, these three units are not determine the these three units are not determine the other physical quantity other physical quantity other physical quantity। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सो some other unit were suggest which is known as basic unit which is known as basic unit। अगला पॉइंट बनाइए, देयर आर 7 टाइप ऑफ बेसिक यूनिट। देयर आर 7 टाइप ऑफ बेसिक यूनिट। लिखिएगा, लेंथ, कॉमा, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एनसीईआरटी बुक देना थोड़ा, बुलाए एनसीईआरटी बुक बढ़ाओ तो कुछ। हाँ से तक नहीं आता। चलिए तो एक छोटा सा टेबल बनाइएगा। यहाँ उसका यूनिट, यहाँ इसका सिंबल और यहाँ क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और 7 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लगाइए इस तरह से और इस पर मेंशन करते जाएंगे फटाफट।
हो गया। चलो लेंथ को किससे मेजर करते हैं, यूनिट में इसका क्या आ जाएगा, मीटर। मास किस में लेते हैं हम लोग, किलोग्राम। टाइम को किस में ले रहे थे, सेकेंड में। टेम्परेचर को किस में ले रहे थे, केल्विन में। करंट को किस में ले रहे थे, एम्पियर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में ले रहे थे, मोल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में हो गया, कैंडेला। इसमें हो जाएगा कैंडेला। नोट कीजिए, AMPERE। क्या ME तो कौन, वो मीट्री हो गया। ME जैसे देखो मीटर हम लोग ना, ME ठीक, मीटर। सिंबल में आइएगा ये स्मॉल m, kg, s, k, मोल को n से और कैंडेला को CD से। अगला हेडिंग लगाइएगा, टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे पहला यहां पे हम लोग लगा रहे हैं CGS। CGS सिस्टम समझना, CGS सिस्टम के बारे में ध्यान से, यहां ध्यान दो। पहले C फॉर यहां पे क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर। G फॉर और S फॉर सेकंड, क्योंकि पहले शुरुआत में कितना फिजिकल क्वांटिटी लेके चले थे हम लोग, 3 लेके चले थे। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको कहाँ डेवलप किया गया था, फ्रांस। कहाँ डेवलप किया गया था, फ्रांस में, है ना। तो इट इज डेवलप इन कहाँ, फ्रांस। ठीक, तो पहला पॉइंट इसका बन रहा है कि इट वाज डेवलप इन फ्रांस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार ये जो लेंथ है, वहां लेंथ को किससे मेजर किया जा रहा है, सेंटीमीटर में। मास को किससे मेजर किया जा रहा है, ग्राम में। और टाइम को किससे मेजर किया जा रहा है, सेकेंड। टाइम को किससे मेजर किया जा रहा है, सेकेंड। और ये यूनिट कहाँ था, डेवलप किया गया था, फ्रांस। कहाँ डेवलप किया गया था, फ्रांस। FRAN, अरे छोटा छोटा मिस्टेक। चलो नोट करते हैं, डेली तुम लोग को याद दिलाते रहना पड़ेगा। चलिए ठीक, हो गया। सेकंड लगाइएगा FPS। FPS सिस्टम। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट कहाँ का है बताइए, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। किसका है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट।
अब समझिए कि हम लोग जो केक लेकर के आते हैं, केक जो लेकर के आते हैं ना, तो केक किस में लेके आते हो? केजी में, पाउंड में लेकर के आते हैं। जाते हैं दुकानदार को क्या बोलते हैं कि 2 केजी का केक चाहिए, क्या बोलते हो? 2 पाउंड का केक चाहिए। तो ये जो वहाँ जो ब्रिटिश सिस्टम जो बना यूनिट का, तो वहाँ मास को किस में मेजर किया जा रहा था? पाउंड में। अब यही चीज देख लेना कि फ्रांस में मास को किससे मेजर किया जा रहा है? अब ब्रिटिश सिस्टम में किसको लेके आया? पाउंड। तो यानी ये पहले किसका सिस्टम है? तो लिख देंगे अगला पॉइंट में क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट। तो हम लोग यहां से कह रहे हैं कि लेंथ को किसमें मेजर करना है? एफ फॉर फुट। किसमें? फुट में। तो यहां पे लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है? फुट में। अब बताओ तुम्हारा मास को किसमें मेजर किया जा रहा है? पाउंड में। और टाइम एज यूजुअल था, टाइम को किसमें किया जा रहा है? सेकेंड। ये हो गया। तीसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आपका है क्या? MKS सिस्टम। बताओ, ये वर्ड से ही साफ है। एम मतलब यहां पे बताओ लेंथ को किसमें, मास को किसमें, और टाइम को किसमें? सेकेंड। ये बताओ कहां डेवलप था? ये भी, ये कहां का है? ये भी फ्रांस का है। ये भी फ्रांस का है। तो लिख लीजिए, फ्रांस में 2 तरह का कंफ्यूजन पाल जाएगा, पहले कुछ और बाद में कुछ और लिखिएगा। इट वॉज डेवलप्ड इन फ्रांस, ये लगाओ। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लिख लो आप, ये भी फ्रांस का ही है। लिख लिए। लेंथ को किसमें लिखे? मीटर, मास किलोग्राम, और टाइम सेकेंड। एक लास्ट में जैसे यहाँ पे था, चौथा जो यहाँ पे निकल के आया वो क्या आया? SI सिस्टम। SI सिस्टम। अब थोड़ा सा आप लोग SI यूनिट बार बार सुने होंगे, कहीं भी आइए, हम लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते ज्यादातर कौन सा यूनिट लेके चलते हैं? SI यूनिट लेकर के चलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े होंगे वहां पे। ठीक है, बताइए SI यूनिट क्या होता है? और कुछ, और कोई थोड़ा सा जानकारी, और कोई जानकारी थोड़ा सा SI के बारे में बोलो बोलो बोलो। उधर ही बोल रहा है, हमको बताओ ना, बताओ क्या? जो सारे जगह एप्लीकेबल हो उसको SI यूनिट क्या है। और कोई? अब देखो बताते थोड़ा सा क्या, ठीक है, जो आप लोग बोल रहे हैं थोड़ा बहुत सही है। हुआ क्या कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का सिस्टम यूनिट चल रहा है। कहीं भाई मास को ग्राम में, तो कहीं मास को पाउंड में, तो कहीं मास को किलोग्राम में। ये तो बड़ा कंफ्यूजन सवाल था।
कि अलग अलग कंट्री है तो अलग अलग चीज चल रहा है, कैसे हम लोग का भी है। इंडिया में कई सारा स्टेट है तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज चलता है। कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़ चलेगा, तमिल जाओगे तो तमिल चलेगा, है ना। अब बिहार में आओगे तो क्या चलेगा, हाँ भोजपुरी चलेगा बिहार में, इसको मैथिली लैंग्वेज कहते हैं। अब एक जगह बताओ कॉमन लैंग्वेज क्या है पूरे स्टेट, इंडिया के हर स्टेट, इंग्लिश। आप कहीं भी जाइए, आपको कुछ बोले नहीं, आप इंग्लिश बोलने आइएगा, हर एक स्टेट में आप जाकर के सर्वाइव कर सकते हैं। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गया। तो उसी तरीके से देखा गया कि भाई अलग अलग जो कंट्री है वहाँ पे अलग अलग क्या कर रहा है, मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट लेकर के ले आया, कहीं सीजीएस ले रहा है, कहीं एमकेएस ले रहा है, कहीं एपीएस ले रहा है, ऐसे थोड़े होता है। तो फिर सोचा गया आगे चल करके, जनरल कॉन्फ्रेंस समझते हो, जनरल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस बताओ। हाँ, जनरल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एक समूह होता है, मीटिंग के लिए एक समूह होता है। तो एक जो वेट और मेजरमेंट था ये किसके लिए चल रहा था, वेट और मेजरमेंट का जो जनरल कॉन्फ्रेंस था, वो जो जनरल कॉन्फ्रेंस था, वो लोग ने एक बार मीटिंग किया। अब मीटिंग कहाँ किया, फ्रांस में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी नीट पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम ध्यान से बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, कि जनरल कॉन्फ्रेंस किसका, वेट और मेजरमेंट का मीट किया। कहाँ मीट किया, इन फ्रांस। कहाँ मीट किया, इन फ्रांस। और कब मीट किया था, 1960 में सब लोग एक साथ आकर के बैठे। तो बैठने का रीजन क्या था, ये कंफ्यूजन। बैठने का रीजन क्या था, ये कंफ्यूजन। तो जो वेट और मेजरमेंट का जो एक समूह बना था, वो सारे लोग आकर के मीट किए। कहाँ पे, फ्रांस से मीट किए। और वो ईयर कौन था, 1960। बैठे वहां पे। और जब वहां पर बैठे तो फिर वहां से यही चर्चा चला कि भाई क्यों ना एक ऐसा यूनिट बनाया जाए, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए जो पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, जिसको सबको एक्सेप्ट किया जाए। ये बात चला, चर्चा चला। उसके बाद ये बात चर्चा चलने के बाद एक आउटकम निकल के आया। तो वो जब आउटकम निकल के आया तो इन्होंने एक नया यूनिट को इंट्रोड्यूस किया, और उस यूनिट का नाम क्या पड़ा, SI, जिसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। तो उन्होंने एक नया यूनिट को इंट्रोड्यूस कर दिया, किसको, सिस्टम इंटरनेशनल को, और जिसको पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उसके अनुसार बताइए कि लेंथ को किस में लिया जाता है, बताओ लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, लेंथ का SI यूनिट क्या लिया गया, मीटर। मास को क्या ले लिया गया, केजी। और टाइम को क्या ले लिया गया, सेकेंड। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी था कि आखिर जो कहीं पूछ सकता है कि SI आया, कब आया और किसके थ्रू आया। तो बताएं कि जो वेट और मेजरमेंट का जनरल कॉन्फ्रेंस था, ये सब एक बार इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए भाई, फ्रांस में। फ्रांस में इकट्ठा सब लोग होकर के बातचीत करके एक आउटकम निकल के आया। और वो आउटकम क्या निकल के आया, ये सारे यूनिट को हटाइए, एक नया यूनिट बनाते हैं, और उस यूनिट का नाम क्या रख दिया गया, सिस्टम इंटरनेशनल या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का सकते क्या, उसी को कहते हैं। तो इंटरनेशनल और सिस्टम का, उसको सिस्टम इंटरनेशनल ही पढ़ते हैं, कई सारी किताबें पढ़िएगा वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो जहां से लेंथ को किससे मेजर किया गया, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मास को केजी में। तो लिखिएगा किस में, देखिए जनरल कॉन्फ्रेंस को लीड क्या करेगा, जनरल कॉन्फ्रेंस एक समूह है। तो आगे देखिए, आगे क्या है कि आप ब्रिटिश में कोई अलग चल रहा है, आपका फ्रांस में कुछ अलग चल रहा है। तो समूह जब बनता है, एक यूनिट जब बनता है, तो उसके लीडर को यहाँ मेंशन नहीं किया गया। अलग अलग कंट्री के आकर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए देखते हैं ग्लोबल मीटिंग होता है, जब पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो अलग अलग कंट्री से भेजा जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो फ्रांस से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, ब्रिटिश से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए। अब वो सब एक टेबल पे बैठे और अपना अपना आउटकम वहाँ पे दिया। फिर वहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया, तब वहाँ से एक नया सिस्टम यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया। स्पेसिफिक जो है किसी एक को लीडर नहीं बनाया गया। तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगा ना कि ये लीडर क्यों बनेगा, मेरे कंट्री का लीडर क्यों नहीं बनेगा। हम बताएं, मान लीजिए आपको 5 अलग अलग लोग को ज्वाइन करके लाए, ठीक है, 5। तो यही तो बात था ना, तो यही तो बात है कि निकाला जाए
कि वहां कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, वहां कुछ और चल रहा है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक को अगर आप कहिए कि लीडर बन जाएगा, तो कहेगा मेरे कंट्री का लीडर क्यों नहीं बनेगा, वो कहेगा मेरे कंट्री का लीडर क्यों नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये कोई एक लीडरशिप को नहीं दिया गया, एक नाम ही रख दिया गया, क्या, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो लिखिएगा पॉइंट बना करके, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट General Conference of Weight and Measurement are meet, देखिए meet, are meet in France in 1960। अगला पैराग्राफ लिखिए, according to general conference, according to general conference, new system of unit, new system of unit, new system of unit were introduced, were introduced, which is known as SI, which is known as SI। फिर लिखिएगा SI को कहीं पे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहा गया, लिखिएगा SI को क्या क्या कहा गया, तो SI को इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहा गया। कहीं कहीं पे लिखिएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, किसी किसी किताब में ये भी मेंशन किया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि लेंथ को किस में ले लिया गया, मीटर में, मास को किस में ले लिया गया, किलोग्राम में, और टाइम को किस में ले लिया गया, सेकेंड। अब यहां से हम लोग को ये जो लेंथ, मास, टाइम आया, ये सबका कन्वर्जन सीखना, कैसे एक से एक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहला जान रहे कि टेम्परेचर, तो आपको पता है कि ये जो टेम्परेचर होता है ये कितने फॉर्म में मेजर किया जाता है, 3 फॉर्म। एक होता है क्या आपका डिग्री सेल्सियस, एक क्या होता है आपका केल्विन, और एक क्या होता है आपका फ़ारेनहाइट। इसका सिंबल क्या होता है डिग्री सेल्सियस, इसका सिंबल क्या होता है केल्विन, और इसका क्या होता है फ़ारेनहाइट। अब बताओ कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, ये चीज को, यहां डिग्री सेल्सियस, यहां केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाओगे तो प्लस कितना कर देना 273, और अगर केल्विन से कहां जाओगे डिग्री सेल्सियस में तो माइनस क्या कर देना 273। एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे पूछा गया कि 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, बताओ। डिग्री सेल्सियस से क्या पूछ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या कर दोगे, प्लस 273 कर दोगे, तो बताओ कितना हो जाएगा ये 298 केल्विन। तुमसे पूछ लिया 573 केल्विन में बताओ कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो केल्विन से कहां आ रहे डिग्री सेल्सियस में, तो जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में होगा क्या कर दोगे। देखो जब न्यूमेरिकल बनाना होता है कॉम्पिटेटिव में तो अपने पास इतना टाइम नहीं होता, जितना शॉर्टकट मेथड अपने पास होगा उतना क्वेश्चन बनाने का चांसेस ज्यादा होता है। तो हम
याद रखेंगे सेल्सियस से केल्विन प्लस 273, केल्विन से सेल्सियस माइनस 273। इट मीन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 273 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे ये पूछ लेता कि 1073 केल्विन में बताइए कितना डिग्री सेल्सियस, और वो जो पहले फॉर्मूला चल रहा है लिख करके 273 डिग्री सेल्सियस, उतना टाइम नहीं अब हम लोग के पास करने के लिए, है ना, वो सब बचपन में चल रहा है, बचपन में नहीं हो। अब बताओ क्या कर, सिंपल सा हो गया 800 केल्विन, सॉरी 800 सेल्सियस। अगर आपसे पूछ लेता कि 48 पॉइंट या 45.5 डिग्री सेल्सियस से बताइए कितना केल्विन होगा, 45.5 डिग्री सेल्सियस, ये तो 0.5 में जाएगा ही जाएगा, जाएगा ना। तो इसमें 273 में क्या प्लस कर दीजिएगा, 45 प्लस कीजिएगा ना, कितना आएगा बताइए, कितना, हाँ 328, तो कितना हो जाएगा, ये तो समझ गए। फिर एक आता है, आपको पता होगा पहले से कि फ़ारेनहाइट निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, ये तो क्लास 9 से सीखा जाता है, बताइए क्या। नहीं, बस अभी फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला बताया ना, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिर अरे बताओ फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्ट, यही प्रॉब्लम है, किसी को नहीं पता। ये पढ़े कि नहीं पढ़े, बस दिमाग में नहीं रहता, वो अलग बात। अब इसको यहीं से हम अब डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते नहीं कर सकते, बताओ क्या करेंगे। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा पता ना, तो F इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस प्लस ये कितना कर देंगे तो 160 हो जाएगा, अपॉन में 5, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ तो, ये 5F माइनस 160 अपॉन में कितना 9 इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस। ये कब लगाओगे, जब तुमको फ़ारेनहाइट दिया हुआ और क्या पूछ लेगा, डिग्री सेल्सियस, और जब डिग्री सेल्सियस देकर फ़ारेनहाइट पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो फॉर्मूला इसको मेंशन कीजिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर आगे यूनिट को बढ़ेंगे। क्या चलिए नोट कीजिए, इधर वाला हो गया ना सारा, कहाँ वो तो बताया 328, कैसे जोड़े थे, सही जोड़े हो तुम लोग, हाँ नहीं तो फिर पता चला तुम लोग गलत बोल रहे हो। ठीक है 3 to 1 होगा, अठारह कैसे हो जाएगा जी, अच्छा सॉरी 45 है, हम 45 लेके चले थे, नहीं चलिए ठीक है 318। सुधार दो कॉपी को, क्या होता है टेम्परेचर का स्पेलिंग बोलो तो कराओ, हाँ
4 क्वेश्चन बनाना है, बनाइए। ये छूट गया है, लगा। फॉरेन हाइट से कभी भी डायरेक्ट हम लोग केल्विन में नहीं आ सकते। इसका सेंटर पॉइंट क्या, मैप में ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉरेन हाइट से पूछेगा तो पहले कहाँ आना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस, है ना। अब फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, केल्विन में। उसी तरह से ठीक केल्विन से डायरेक्ट फॉरेन हाइट में नहीं आ सकते, फिर केल्विन से पहले आपको कहाँ पहुँचना होगा, डिग्री सेल्सियस, और फिर डिग्री सेल्सियस आप कहाँ पहुँचेगा, ये याद रखना मैप में। हो गया, कितना लाए पहले वाले में, सब लोग हो गया, जल्दी थोड़ा कीजिए, बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट 212 फॉरेन हाइट, उसके नेक्स्ट 752, और उसके नेक्स्ट तुम लोग का कितना बना जी, कितना बनाए हो,
चलो बताओ कितना कितना आया, पहले वाले बताओ। हम लोग सुने 309.6। कितने लोग का ये आया 309.6? सभी लोग का आया। डिग्री सेल्सियस कितना आया था? पहले तो आप डिग्री सेल्सियस लाए होंगे। डिग्री सेल्सियस कितना आया था? 330/9। तुम लोग का 330/9। नेक्स्ट बताओ आंसर। हाँ 212। नेक्स्ट 752। और लास्ट वाला 8 पॉइंट बोल रहा है 8.6। यही आया सब लोग का। कितने लोग का ये नहीं आया? किसी को निकालने में दिक्कत भी है क्या? तो बेसिक सा चीज है। बताइए तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट है ना। क्या लिख लें? तो फोर्स प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F/A। अब बताओ F का यूनिट क्या हम लोग लेके चलते हैं? न्यूटन। और एरिया का क्या लेके चलते हैं? मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसका जो हम लोग यूनिट देख लेंगे ऐसा यूनिट, वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, या और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। जो उसका अदर यूनिट होता है, अदर यूनिट, तो अदर यूनिट क्या आ जाता है? एटीएम, टॉर, बार, mmHg, सेंटीमीटर HG। ध्यान देने वाली बात यही पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। 1 एटीएम, सबको एटीएम से कंपेयर करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। कितना टॉर होता है? 760 टॉर। ठीक है। उसके बाद बार में भी हम लोग इतना ही आ जाते हैं, 760 बार। 76 mmHg और 76 सेंटीमीटर HG।
तो ध्यान देना यहां से कि एक एटीएम इतना टॉर हो गया। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ एक टॉर में कितना एटीएम होगा, तो क्या 1/76 एटीएम कह सकते हैं क्या? बोलिए, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, एक का कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ एक बार में कितना एटीएम होगा, तो क्या लिख सकते हैं? 1/, अगर आपसे पूछ ले कि एक MMHG में कितना एटीएम हो जाएगा, 1/76। और चौथा, एक सेंटीमीटर HG में कितना एटीएम हो जाएगा, 1/76 एटीएम। अब यहां से कन्वर्जन का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये रहा कि बताओ 120 टॉर में कितना एटीएम हो, 120 टॉर में। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे कि एक टॉर जो होता है, एक टॉर में कितना एटीएम, अभी हम एक टॉर निकाल लिए ना, कितना आ गया, 1/76 एटीएम। ये तो जनरल मैथ। तो बताओ कि कितना पूछ रहा है, 120 टॉर में पूछ रहा है, तो क्या कर दोगे, इंटू 120 कर दोगे, ये कट जाएगा, यानी 12 बाई कितना, 76, यानी कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब भी आपसे ये कन्वर्जन पूछेगा तो आपको एक का पता है, बाकी आप कंपेयर करके बनाइएगा। नोट कीजिए, 2-4 कन्वर्जन इस पर हम दे। बोलो, हाँ, तो अलग, जिससे हम एक एटीएम बराबर तो ये सबको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं 760 टॉर दे दिया, डायरेक्ट वहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 एटीएम ये दे दिया, आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा जब आ जाएगा 120, 340, कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, तब क्या किया, आप उसको इक्वल कब ले सकते हैं, जैसे 760 की जगह पे आप 1 एटीएम पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 एटीएम पुट कर सकते हैं। तो यही ना चीज है, बढ़ रहा है घट रहा है, क्या है ना, ये सारा कंसीडर 1 एटीएम पे है। ये सारा डेटा निकल गया है कहाँ पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हाँ, कहाँ से इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं। 1 एटीएम पे ये वैल्यू देखा गया, जब आप टॉर आप उसको चेंज कीजिएगा डेटा को, आपके कहने का सेंस कि 1 एटीएम पे इतना हो गया, तो 2 एटीएम पे इतना होना चाहिए, तो फिर 2 एटीएम पे कितना हो जाएगा, तो 2 एटीएम बराबर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 760, फिर इसके हिसाब से चलेगा। हाँ, तो ये तो कह रहे जी 2 एटीएम पे है, तो आपको 2 से क्या कर जाएगा, मल्टीपल करते चले जाइएगा, तो टॉर बार इक्वल हो जाएगा, तो सही है। लेकिन जब आपको कन्वर्जन आएगा कि 120 टॉर है, अब उससे पूछेगा एटीएम, तो कैसे निकालोगे, नहीं, टॉर बार में रिलेशन तो आप समझ गए कि भाई 1 एटीएम में आप रिलेशन में क्या रहे कि 760 टॉर, ठीक है। आप कह रहे कि सर 2 एटीएम में कितना हो जाएगा, ना पूछ रहे हैं, तो 2 इंटू क्या कर दिए, टॉर और बार सिमिलर, वो सिमिलर है, हाँ वो सिमिलर, क्योंकि अलग अलग दे दिया, कहीं पे टॉर दे दिया, कहीं पे बार दे दिया। हाँ हाँ, टॉर का यूज हम लोग करते हैं, जैसे देखिए MMHG हम लोग पहले कहाँ यूज करते हैं बताइए, वो तो थोड़ा देर पहले हम बोल दिए थे कि ब्लड को मेजर करने के लिए, है ना। जब गैसेस को कंडेंस करना होता है, समझते हैं गैस का लिक्विफिकेशन, समझते हैं, हाँ लिक्विफिकेशन, तो उस कंडीशन में कहीं कहीं हम लोग बार का इस्तेमाल करते हैं लिक्विफिकेशन में, तो 12 टॉर ऐसे कंसीडर चलता है। कहाँ पे,
अरे आप एटीएम भी लगा सकते हैं। अब कोई चीज क्वेश्चन आपको ये क्या बोले, जनरल आपका यूनिट क्या लेके चलना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल लेके चलना है। ठीक है, एक आपका एटीएम क्या लेके चलना है, वो एटीएम लेके चलना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलना है। जनरली इसका ये 3 ही यूनिट होता है, लेकिन जो अदर यूनिट दे दिया, टॉर दे दिया, बार दे दिया, अगर क्वेश्चन इस पे देगा तो हमको कन्वर्ट करने आना चाहिए कि इतने टॉर में इतना एटीएम होता है, इतने बार में इतना प्रेशर होता है, ये कंडीशन। एक जल्दी इसको कन्वर्ट करो क्या है। कितना आया, वही 2 क्वेश्चन दिए। हम्म?
कितना? डेसिमल में बताओ, डेसिमल में 2 डिजिट में आंसर देना, 2 डिजिट में कितना है डेसिमल? डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। 1.21 इसमें 1.21 एटीएम ये है क्या सबका? नहीं, 1.73। क्या तुम लोग का गड़बड़ हो रहा है समझ में? सेकंड वाले का जो पहला लिए 132 mm HG में हम आपसे एटीएम पूछे तो आप यहाँ पे क्या किए होंगे? कंपेयर कर दिए होंगे mm HG में। 1/76 इंटू कितना? 132 कितना आया? ये सॉल्व कर कितना आया? तो हमको लग रहा है 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 1.72 पीछे जी 1.73 तुम लोग का इधर और ये इसका बताओ 240 टॉर वाले का। हाँ 240 वाले का कितना आ रहा है? 24। एटीएम कितना आया था इसमें? एटीएम कितना आया था? क्योंकि टॉर से डायरेक्ट एमएमएचजी में तो नहीं जाएंगे, टॉर से पहले एटीएम पे जाना पड़ेगा। 6/19 एटीएम था। चलिए टोटल ओवरऑल सॉल्व करें कितना पता है? 24 एग्जैक्ट आया है, डेसिमल में नहीं। ठीक है, अगला लगाइए जल्दी से डेराइव यूनिट। डेराइव यूनिट लगाइए, डेराइव यूनिट। derived units लिखिएगा। इट इज अ, पहले इसको पहले पढ़ दी तब होमवर्क चेक कर। इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट विच derive from one another। जैसे डेंसिटी, बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। मास को किससे मेजर करना है? केजी में। अब वॉल्यूम को मीटर क्यूब। हाँ लीटर उटर मत ले लेना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह से कुछ आपको दे रहे, क्योंकि फिजिक्स में तो आप लोग अच्छे से इसका काम किए होंगे। आपको बताना है फोर्स का, बताइए यूनिट डिराइव करके। वेलोसिटी का बताइए, एक्सलरेशन बताइए। बताओ तो ये 3 का डिराइव करके, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सलरेशन। डिराइव यूनिट बताना, समझ में आ गया?
न्यूटन न्यूटन नहीं करो। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला लगाइए और यूनिट को डिराइव कीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? मास। बोले तो कुछ और बोल रहा, बोलो तो। हम सोचे बाय में बोल रहे। मास इंटू एक्सलरेशन, निकालिए। क्या? कहाँ से? प्रेशर इंटू, आप निकालिए। कहाँ बना? थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ ना। एक्सलरेशन का निकालो पहले। हो गया डायरेक्ट तुम्हारा। यस, चलो ठीक है फिर। ठीक। हम्म। क्या? वेलोसिटी का निकाले। वेलोसिटी का क्या निकाले? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम कर दो। तो फिजिक्स पे कुछ ही पढ़ रहा है। बस लिख ले कॉपी। फॉर्मूला नहीं याद, लिखिए वेलोसिटी।